खुशियाँ। आज वो बेहोश हो गए, कहे मेरे ये दिन आ गए, अपनी पत्नी को बेचूंगा। अरे धिक्कार है मुझको, मेरे जीते जी मैं तुमको बेचूंगा। अरे मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा, चला जाए धर्म, लेकिन अपनी पत्नी को बेचूंगा, इतना नालायक हूं मैं। अरे जो पुरुष अपने पत्नी के गहने अपने नशा वशा के लिए बेच देते हैं, या जो पुत्र अपने माँ बाप के गहने नशे में बेच देते हैं, या उनका संपत्ति बेच देते हैं, धिक्कार है ऐसे पुत्र और ऐसे पति पर। ये बेचारी मरेंगे तो गहना लेके जाएंगी नहीं, लेकिन गहना थोड़ा सा औरतों के लिए एक बड़ा अलग चीज है। मुझे 9 लखा दिला दे दे वो सैया दीवाने, थोड़ा गहना होता है इन लोगों के साथ, है ना। चूड़ियाँ ये सब इनकी थोड़ी सी है, चूड़ियाँ है ना, गहने, साड़ियाँ। और इसके बदले में तो नहीं कहूँगा कि वो अपमान हो जाएगा, लेकिन मैं जरूर कहूँगा कि रात दिन तो अपने को झोंके रहती हैं आपके और आपके परिवार के लिए, अपने आप तो थोड़ा बहुत मांगती हैं, तो क्या चलता है। लेकिन कंपनियों के झांसे में मत आइए कि जो पत्नी से करे प्यार वो हाकिम से कैसे करे इनकार। ये कंपनियां मूर्ख बनाने की सब दावा डालती हैं, इसके चक्कर में मत आइए। कुल मिलाकर सेब्या ने कहा कि बेचो, मुझे बेचो। और अंत में राजा ने कह दिया कि ठीक है, अगर किस्मत ने आज ये दिन दिखाया है तो यही सही। राजा खड़े हो गए, कहने लगे मैं निकला हूं अपनी पत्नी को बेचने। लोग कहे कैसे आदमी हो भाई, देखने में राजा जैसे लग रहे हो। अमीर आदमी या बड़े खानदान का आदमी कितना भी गरीब हो जाए, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि किसी बड़े घराने का है ये। और कहना नहीं चाहिए, छोटे सोच का व्यक्ति कितना भी पैसे वाला हो जाए, उसके कर्म उसके व्यवहार कहीं ना कहीं बता देंगे कि इसकी सोच अभी भी छोटी ही है। ये सत्य। मरी हाथी भी 1.25 लाख का होता है, और चूहा मरने के बाद उसकी कीमत ऐसे तो हर प्राणी की अपनी कीमत है। कुल मिलाकर के महाराज ये खड़े हो गए। लोगों ने कहा तुम राजा जैसे लग रहे हो और अपनी पत्नी को बेच रहे। नालायक भी अपनी पत्नी को नहीं बेचते। कहे महाराज मैं उससे भी ज्यादा नालायक हूं, मुझसे मत पूछो, मुझे मत कुरे दो, है ना। किसी के घाव बहुत ताजा हो तो नहीं कुरे देना चाहिए। कभी कभी व्यक्तिगत प्रश्न जब आदमी बहुत दुखी हो तो नहीं पूछना चाहिए। आप उसका मतलब एक तरह से उसको तकलीफ बढ़ा रहे हैं। बीमारी पर रिश्तेदार पहुंच जाते हैं हाल चाल लेने। अब जितनी बार नए रिश्तेदार पहुंचता है वो आदमी शुरू से शुरू करता है, समझ लो फोड़ा हुआ था, फिर डॉक्टर आए, फिर ऑपरेशन हुआ, और बार बार बताते कहीं और भी फोड़ा हो जाता है। तो भैया जाइए मरीज देखने, दूर से देख लीजिए, फल फूल रख दीजिए और कहिए ठीक है स्वस्थ हो जाए, फिर बात करेंगे। और उनके थोड़ा परिचित अगल बगल जो उनसे पूछे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ज़्यादा कुरेदिए नहीं, क्या हुआ था, अच्छा गिर गए, कैसे गिरे, अब वो बताना शुरू कर रहा है ना। और एक बार नहीं बार बार बता रहा। कुल मिलाकर के सेब्या को उन्होंने बेचने का जब प्रण लिया तो विश्वामित्र को लगा कोई गलत आदमी अगर सेब्या को खरीद लेगा तो इसका दुरुपयोग करेगा। ये रानी रही है और मेरी परीक्षा मुझको ही कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि भक्त की परीक्षा लेने अगर आप निकल पड़े महाराज और उसको दुख हो गया तो उसका भगवान फिर आपको छोड़ेगा नहीं। विश्वामित्र डर गए, तुरंत एक सन्यासी बनकर आए, कहे मैं इसको खरीदता हूँ, मेरी पत्नी बड़ी कोमल है, उसकी दासी बना के उसको खरीद के लड़के को साथ लेके चले गए। राजा ने कहा अब भी पूरा धन नहीं हुआ, उन्होंने अपने आप को बेच दिया, एक डोम ने खरीद लिया जो आज भी मणिकर्णिका घाट वहाँ है, और वहाँ राजा हरिश्चंद्र ने कफन लेने का काम, सोचिए कल तक राजा जो था आज वो कफन ले रहा है। इधर रानी अपने बच्चे को लेकर उस ब्राह्मण की सेवा करने लगी। एक दिन बच्चे को सांप ने काट लिया। दुख जब आता है तो हर तरफ से आता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। रानी रोने लगी। लोगों ने बताया तेरा बच्चा मर गया। कहे बताओ, राज्य चला गया, पति भी मतलब छूट गया, ले दे के एक सहारा था मेरा बेटा, वो भी आज मर गया। छोटा था मेरा बेटा, किसी का क्या बिगाड़े थे हम लोग, आज वो भी मर गया। और उसने अपने बच्चे को पागल, जैसे कोई मर जाता है तो आदमी पागलपन की हरकत करने लगता है। वो जानता है मर गया फिर भी कहता है उठो, कैसे मर गए। अब वो कैसे बतावे, वो तो मुर्दा हो चुका है। लेकिन कभी कभी भावना में बह के लोग इस तरह की हरकत लगते हैं उसको पीटने, कैसे मर गए तुम। कुछ वैसा ही दृश्य था। जरा इस गम को आज देखिए। बड़ा प्यारा गीत है, जब भी मैं बजाता हूँ औरतें रोने लगती, पुरुष भी रोने लगते। आज एक माँ अपने बच्चे के लाश के सामने
खड़ी है, रात के 12 बज रहे हैं, कोई दूर दूर तक नहीं है। गरीबी में कोई साथ नहीं देता, पैसे में सब आ जाते हैं साथ में। अकेले बैठी है, रात का सन्नाटा, जंगल और बच्चे का लाश। जरा कल्पना कीजिए एक माँ के दिल पर क्या गुजर, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक दुख, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है इस घर पे। और आज रो रही है, क्या कह रही है सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताली वाली बिल्कुल नहीं। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, रोए ममता तड़पे माँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। जिसका अपना मृत्यु तो सबको होनी है भैया, लेकिन समय से पहले अगर कोई चला जाए संसार से तो ज़्यादा दुख होता है। जिसका कोई अपना खो गया होगा उसको इस तकलीफ का एहसास हो गया होगा। एक समय पे मृत्यु हो तो लोग कहते भैया अब उम्र हो गई थी, बहुत दिन से बीमार थे, अच्छा हुआ मुक्ति मिल गई, बड़े कष्ट में थे बेचारे, अब उम्र भी हो गई थी, सब देख लिया था, दुनिया भी देख लिया था, है ना, और बहुत बीमार चल रहे थे, ठीक है भगवान ने मुक्त कर दिया, वहाँ लोग बर्दाश्त कर लेते। लेकिन जिसकी अभी उम्र ही नहीं हुई है महाराज, और वो मर जाए, वो मर जाए, जरा उसके अपने लोगों से पूछिए क्या बीतती होगी उनके दिल पर, क्या बीतती होगी। चूंकि कथा आगे बढ़ानी है, आगे बढ़ते हैं। राजा अब ये उठाई, उस लाश को कोई उठाने वाला भी नहीं। जरा कल्पना तो करिए महाराज, मरने के बाद व्यक्ति भारी होने लगता है, लेकिन उठाया इस औरत ने। जरा इस रानी सेबिया को देखिए, हिम्मत देखिए इस छत्राणी का, उठा लिया, लेकर श्मशान घाट पहुंच गई, उसी मणिकर्णिका घाट जहां राजा हरिश्चंद्र कफन लेने का काम डोम की तरफ से करते थे। पहुंच गई, दोनों काफी दिन बाद पति पत्नी मिले और दुख के चलते दोनों का शरीर काफी बदल गया था, ऊपर से बच्चा मर गया था, पत्नी एकदम बेसुध थी, बाल बिखरे, ये सब। राजा पहचान नहीं पाए कि मेरी पत्नी और ये मेरा बच्चा है।
और राजा भी रात दिन श्मशान में रहते रहते उनका भी शरीर बदल गया था, तो वो भी पहचान नहीं पाए। अचानक से उनकी नजर पड़ी तो कुछ कह रही थी औरत रोते रोते। राजा सुनने लगे। कह रही थी, बताओ, एक जमाना था कि तुम अयोध्या के नरेश बनने वाले थे। अब राजा के कान खड़े हुए। अरे तुम किसके लड़के हो? तुम्हें याद भी है, जमीन पे लेटे हो, अपने पिता की इज्जत का ख्याल नहीं है तुमको। देखिए माँ ऐसी है, अभी भी पिता की इज्जत को उठा रहे सामने कि नहीं, अपने पिता की इज्जत का तुम्हें ख्याल नहीं है। अरे तुम राजा हरिश्चंद्र के लड़के हो, जमीन पे लेटे हो, शर्म करो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम कैसे हो? अयोध्या का पुत्र तो अपने माँ बाप के सामने खड़ा रहता है और तुम लेटे हुए हो, सारी मर्यादा भूल गए तुम। अरे मर क्या गए तुम, मर्यादा भूल गए? पागलों की तरफ बोले जा रही है। यही सिखाया था तुमको, तुम्हारी माँ खड़ी होकर रो रही है, तुम लेटे हुए हो। ये होती है मर्यादा। रो पड़ेंगे हम, लेकिन मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि भौतिकवादी संसार के लिए अगर मैं रोऊंगा तो जो ये कथा संत देख रहे होंगे कहेंगे जब आप ही रोएंगे तो दुनिया को कौन समझाएगा। तो जरा कुछ जगहों पर हम चाह के भी नहीं रो सकते। ये भौतिकवादी संसार है। हाँ, कुछ जगह भाव की प्रबलता होती है, वो तो होती है साहब, लेकिन आप लोग रोइए, क्योंकि ये घर घर की कहानी तो नहीं कहूँगा, भगवान न करे, लेकिन जिसके घर पर बीतती है उसके दिल से पूछिए, दिल से पूछिए। अंत में हरिश्चंद्र ने नजदीक जाकर देखा, अरे ये तो मेरा बेटा है और ये मेरी पत्नी है। पछाड़ खा के गिर पड़े। रानी ने कहा, ये कौन गिरा? जैसे ही देखा रानी ने कहा, ये तो मेरे पति हैं। उनको पानी का छींटा दिया। देखिए रानी बेहोश नहीं हो रही। देख लीजिए, पत्नियां बड़ी मजबूत होती, बहुत हिम्मती होती है महाराज, है ना। इनका हिम्मत देखना हो तो जब मुसीबत आए तब देखिए। ये दुर्गा बनकर रक्षा करती है परिवार, ये टूटती नहीं है। मर्द घबरा जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत बोझ होता है। प्रैक्टिकली सही भी है, उन्हीं को अब सारी जिम्मेदारी उठानी है, तो थोड़ा उसको चिंता हो जाती है कि घर जल गया फिर दोबारा कैसे बनाएंगे। पत्नी हौसला देती है। इसका मतलब मर्द कमजोर ऐसा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली समझ रहा है कि इतना आसान नहीं है। वो पत्नी एक कहा तो रही एक बन जाएगा, इतना आसान है क्या बन जाएगा, तो टूट जाता है थोड़ा। तो पत्नी ने उसको जल का छींटा दिया, उठ गए। फिर देखा कैसे, तो रानी कहती आप यहाँ कैसे? दोनों ने अपने अपने दुख बताए। अंत में हरिश्चंद्र ने कह दिया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत सह लिए, लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़े, बस संतोष ही। लेकिन अब सही समय आ गया है, हम तीनों माँ के चरणों में अपने आप को हमेशा के लिए समर्पित। उन्होंने 3 चिता सजाई। कहा बस हो गया, जी ली जिंदगी, बहुत दुख उठा लिया, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। यहाँ भावना के आवेश में राज्य चला गया, बालक मर गया, थोड़ा वो राजा हरिश्चंद्र भावना में बह गए। 3 चिता सजाई। असल में वो सजा तो 2 ही रहे थे, एक अपने लड़के के लिए और एक अपने लिए। लेकिन पत्नी ने कहा आप नहीं रहेंगे तो मैं रह के क्या करूँगी, मेरा लड़का चला गया, आप चले जाएंगे तो मेरी भी लिए सजा दो। अंत में पत्नी की जिद के आगे 3 चिता सजाई और अंतिम बार चिता में प्रवेश करने से पहले उन्होंने हाथ जोड़ा जगदम्बा की ओर और एक गीत सुनिए। इस गीत पर आप और रो देंगे, इस गीत पर आप और रो देंगे। आज हरिश्चंद्र के मुंह से क्या निकला, माँ से कहने क्या लगे, देखिए। अब द्वार दया का खोलो माँ, अब द्वार दया का खोलो माँ, क्यों चुप हो कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ। अब द्वार दया का खोलो माँ, क्यों चुप हो कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो माँ।
खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए। खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए। तड़प तड़प के हर पल बीते, देखो कभी हम कैसे जीते। राहों की बन हम धूल गए, हम तो हंसना भूल गए। हम रोते यम को, अग्नि को, वरुण को, कुबेर को, समस्त देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इतने देवता, लेकिन सत्य की तक में आपको हक है कि आप अपने भगवान से ये बात कह सकें, लेकिन उसके लिए पहले स्वयं को इसके लायक बनाना होगा। आप गलती करेंगे और सोचेंगे जाके भगवान से कहूंगा, तो फिर भगवान नहीं सुनेगा। वो कहेगा जब तुम उल्टा सीधा कर रहे थे तब तुमने मेरी सुनी थी। वो आप ही से पूछ बैठेगा, क्या कभी तुमने कोई अच्छा काम किया, कोई यज्ञ अनुष्ठान किया, कोई संत सेवा की, क्या पूरी तरीके से निष्ठा के साथ अपने माता पिता को पार लगाया, क्या उनके इच्छाओं की पूर्ति में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, क्या गुरुओं की ओर कभी अभद्रता नहीं की? अगर ये सब आपने नहीं किया, आपने सब अच्छा किया है। और जिंदगी में बहुत पहले के राजा क्या करते थे, एक तरफ राज्य चलाते थे, दूसरे तरफ नाना प्रकार के ये अच्छे कार्य, कभी अनाथों की शादी, कभी कुछ, कभी यज्ञ, कभी अनुष्ठान, कभी कथा, कभी सत्संग। इसलिए वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा अयोध्या में हुए महाराज, एक नहीं 100। कोई एक अनुष्ठान अगर आपसे बड़ा हो जाए तो ये समझ लिए कि आपने अभी शुरू किया है, औरों ने तो शुरू भी नहीं किया, आप भाग्यशाली। लेकिन एक से नहीं, उसको आगे बढ़ाइए। नई साल भर में, 2 साल में, 3 साल में कोई अनुष्ठान को उठाइए तो उस विद्वान से पूछिए कि इसकी कितनी आवृत्ति हो तो अच्छा होगा, है ना। जैसे भोजन सुबह करते हैं तो शाम को भी करना पड़ता है। गाड़ी की सर्विसिंग अगर आप 1 महीने में, फिर अगले महीने भी कराते हैं कि गाड़ी स्मूथ चले, उसी तरह अपने मन के विकारों को हटाने के लिए इस तरह का अनुष्ठान कभी न कभी परिवार में करना चाहिए, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो। और सामर्थ्य देने के बावजूद आप नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं तो आप जानो। अगर भगवान पर अधिकार चाहते हो तो भगवान की मानो। अंत में भगवान ने कह दिया, यानी माँ ने कह दिया कि तुम मेरे साथ अब चलो, तुम मेरे साथ अब चलो। और उन्होंने कहा ठीक है माँ। तो अपने पुत्र को इंद्र ने उनको जिंदा कर दिया, उनको उसने राजा बनाया। और माँ के साथ जरा भाग्य देखिए, माँ ने दोनों पति पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने साथ विमान में बैठाया और देवताओं के देखते देखते ही लेकर के उड़ गई माँ। बोलिए ना सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। आज देखिए जय जयकार, कर्म से ही जय होती है और कर्म से ही लोग थू थू भी करते हैं। खुशियाँ